मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाएगी सरकार। चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया बड़ा खेला, बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। याद कीजिए 3 साल पहले हुए ऑपरेशन लोटस को 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में आई कांग्रेस को सरकार छोड़नी पड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थित विधायकों की बगावत के बाद पार्टी के पास कोई चारा नहीं बचा। कमलनाथ ने न चाहते हुए भी कुर्सी छोड़ी। इस बगावत की कहानी ज्यादा पुरानी नहीं हुई। मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद ही फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। अब उन्हीं बागी नेताओं में कुछ वापस आ रहे हैं। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी की राह देख रही है। कर्नाटक चुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी उत्साहित है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस किन नैरेटिव के जरिए सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे नया कैंपेन पोस्टर वार के रूप में शुरू हुआ है। राज्य भर की सड़कों पर आजकल एक पोस्टर नजर आ रहा है। इस पर QR कोड के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर है। साथ में लिखा गया है कि 50% लाओ, फोन पे काम कराओ। इसी तरह कैंपेन कर्नाटक में खूब चर्चित हुआ था। वहां कॉन्ट्रैक्टर्स ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि राज्य सरकार हर काम के लिए 40% कमीशन मांगती है। इस मुद्दे को कांग्रेस ने लपक लिया था। जगह जगह पे सीएम के पोस्टर चिपकाए गए। कांग्रेस ने 40% सरकार नाम की एक वेबसाइट लॉन्च कर दी थी। पूरे चुनाव के दौरान ये एक कीवर्ड बना रहा। चुनावी विशेषज्ञों ने माना कि यह कैंपेन कामयाब रहा। इसने नैरेटिव सेट करने का काम किया। अब इसी तरह की रणनीति कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी शुरू की है। पार्टी शिवराज सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगा रही है। दीवारों, दुकानों से लेकर ऑटो रिक्शा तक पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ से जब मीडिया वालों ने इस कैंपेन पर सवाल किया तो उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि इसे शुरू किसने किया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी उनके पोस्टर लगाने के लिए थर्ड पार्टियों का इस्तेमाल किया। जानकारों के मुताबिक टिकट बंटवारे को लेकर नेताओं को आभास हो रहा है कि टिकट काटे जाएंगे। कांग्रेस ने खुद कहा था कि बागियों को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन कथनी और करने में फर्क नजर आ रहा है। पार्टी बीजेपी से बगावत करने वालों को तो अपने पाले में ले ही रही है। उन नेताओं की वापसी भी स्वीकार कर रही है जो उसका साथ छोड़ गए थे। चुनाव से पहले दल बदल कोई नई चीज नहीं है। पिछले दिनों बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मई में बीजेपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दीपक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं। कैलाश जोशी जनसंघ के संस्थापकों में एक थे। मई शुरू हुआ, दल बदल जून आते आते बढ़ गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के नेता भी कांग्रेस में वापसी करने लगे हैं।